आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और जो सच्चे दोस्त होते हैं कैसे अपनी पूरी क्षमताओं के साथ मुसीबत में काम आते हैं। द ट्रू फ्रेंड, द ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्तों की कहानी है ये। देयर वर फोर बेस्ट फ्रेंड्स, कि चार बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनमें से एक तो था माउस चूहा, और टॉर्टॉइस एक कछुआ, और डियर एक हिरण, और एक कौवा। ये चारों जो है पक्के दोस्त थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, देयर फ्रेंड डियर गॉट कॉट इन अ हंटर्स ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो एक दिन क्या हुआ, उनका दोस्त, कि भाई ये जो चारों दोस्त थे उनमें से उनका दोस्त हिरण जो था वह पकड़ा गया इन अ हंटर्स ट्रैप, कि भाई एक जो शिकारी था उस शिकारी के जाल में उनका दोस्त हिरण फंस गया, पकड़ा गया। डोंट वरी माई फ्रेंड, आई विल सेट यू फ्री। डोंट वरी माई फ्रेंड, चिंता मत करो मेरे दोस्त। आई विल सेट यू फ्री, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। द माउस सेड, चूहे ने कहा। वाइल, जबकि, है ना, वाइल का प्रयोग हम करते हैं जब दो वाक्य एक साथ चल रहे हो, जब दो बातें एक साथ हो रही हो, है ना। वाइल ही निबल्ड, निबल का मतलब होता है कुतरना, जैसे चूहा कुतरता है ना। वाइल ही निबल्ड द नेट टू ब्रेक इट, भाई चूहे ने क्या किया, इस जाल को चूहा जो है जाल को कुतर रहा था जाल को तोड़ने के लिए। तो उसी समय चूहे ने हिरण से कहा कि मेरे दोस्त चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे आज़ाद करूंगा। और उसी टाइम पे वो क्या कर रहा था, चूहा उस जाल को भी धीरे धीरे कुतर रहा था। द डियर वॉज फ्री, और इस तरह से जो हिरण था वह आज़ाद हो गया, है ना, क्योंकि चूहे ने जाल को पूरी तरीके से कुतर दिया, काट दिया। बट विथ ऑल द नॉइस द हंटर नोटिस्ड देम एंड केम रनिंग। अब चूहा जो जाल को कुतर रहा था तो उससे जो आवाज़ हो रही थी, बट विथ ऑल द नॉइस, कि ये जो पूरा की पूरा शोर शराबा हो रहा था, इसको सुनकर द हंटर नोटिस, हंटर ने देखा, हंटर ने नोटिस किया। द हंटर नोटिस देम, कि हंटर ने इनको नोटिस कर लिया, है ना, हंटर ने इनको देख लिया। एंड केम रनिंग, और जो हंटर था, जो शिकारी था, केम रनिंग, वह भागता हुआ आया। द डियर, द माउस एंड द क्रो एस्केप्ड, बट द स्लो टॉर्टोइस गॉट कैप्चर्ड। अब जब शिकारी भागता हुआ आया तो हिरण, चूहा और जो कौवा था ये तो फटाफट एस्केप, एस्केप का मतलब है बच जाना, भाग जाना, दूर चले जाना। तो ये तो बच गए, ये तो भाग गए, ये तो दूर चले गए। बट द स्लो टॉर्टोइस, लेकिन धीमा जो कछुआ था, है ना, कछुआ बहुत धीमा चलता है, तो ये जो कछुआ था गॉट कैप्चर्ड, ये पकड़ा गया, है ना, कि भाई शिकारी जो था, और तो ये भाग गए, हिरण भी बड़ी तेजी से भाग गया, चूहा भाग गया फटाफट, कौवा उड़ गया, लेकिन जो कछुआ था वो बेचारा पकड़ा गया। कैप्चर का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, किसी को बंदी बना लेना। द फ्रेंड्स देन प्लान्ड टू हेल्प द टॉर्टोइस। अब क्या हुआ कि जब उनका टॉर्टोइस जो है जो पकड़ा गया, तो इन दोस्तों ने, बाकी जो बचे हुए दोस्त थे, कौवा, हिरण और चूहा, इन्होंने प्लान बनाया टू हेल्प द टॉर्टोइस, टॉर्टोइस की मदद करने का। द हंटर वाज जस्ट अबाउट टू कैरी द टॉर्टोइस। देखो, अबाउट टू का हम प्रयोग करते हैं जब कोई काम हम करने वाले हैं या करने वाले थे। द हंटर वाज जस्ट अबाउट टू कैरी, कैरी का मतलब है ले जाना, द टॉर्टोइस, कि शिकारी जो है वह टॉर्टोइस को ले जाने ही वाला था, कि उसी समय, जस्ट मतलब उसी समय, ऑन हिज बैक, कि भाई अप ऑन हिज बैक का मतलब है अपनी पीठ पे रख के, शिकारी अपनी पीठ पे रख के टॉर्टोइस को ले जाने ही वाला था, कि उसी समय शिकारी ने देखा, व्हेन ही नोटिस्ड, शिकारी ने नोटिस किया क्या, द क्रो फ्लाई टुवार्ड्स हिम, कि कौवा जो है शिकारी की तरफ उड़ते हुए आया। द ही नोटिस द क्रो फ्लाई टुवार्ड्स हिम, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, कि कौवा जो था वह शिकारी की ओर उड़ता हुआ आया। दिस मेड द हंटर, दिस मेड द हंटर ड्रॉप द टॉर्टोइस। तो जब कौवा शिकारी की तरफ उड़ता हुआ आया ना, तो शिकारी को लगा, अरे यार ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये काटेगा या कुछ करेगा। तो दिस मेड, देखो ये मेड जो, मेक जो है ना, मेक, ये होती है हमारी कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव का मतलब होता है किसी के कुछ होने का कारण। दिस मेड द हंटर ड्रॉप द टॉर्टोइस, भाई इसके कारण क्या हुआ, शिकारी ने टॉर्टोइस को नीचे गिरा दिया, है ना, ये कारण बना, यानी कि
जो क्रो था, उस क्रो का, कौवे का शिकारी की तरफ उड़ के आना कारण बना कि शिकारी ने टॉर्टोइस को नीचे गिरा दिया, है ना। दिस मेड द हंटर ड्रॉप द टॉर्टोइस। तो इस तरह से क्या हुआ, शिकारी ने जो है टॉर्टोइस को नीचे गिरा दिया क्योंकि कौवा उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। देन उसके बाद क्या हुआ, द डियर केम आउट एंड मेड द हंटर चेज हिम। अब देखो दोबारा से कॉजेटिव वर्ब आई है, मेड, है ना। अब क्या हुआ कि उसके बाद में हिरण जो है सामने आया, द डियर केम आउट एंड मेड, और हिरण सामने आकर इस चीज का कारण बना कि शिकारी जो है हिरण का पीछा करे। चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो हिरण ने क्या किया कि भाई उधर टॉर्टोइस तो गिर पड़ा नीचे, अब हिरण जो है शिकारी के सामने आ गया और हिरण कारण बना कि शिकारी जो है हिरण का पीछा करे ना, यानी कि हिरण ने खुद का पीछा शिकारी से करवाया। Then the deer came out and made the hunter chase him. The mouse came and nibbled the net for the tortoise to escape. इसके बाद में क्या हुआ कि भाई हिरण भागा और शिकारी जो है उस हिरण का पीछा करने लगा। उसके बाद में चूहा आया, द माउस केम एंड निबल्ड द नेट फॉर द टॉर्टोइस, और उस चूहे ने क्या किया, टॉर्टोइस का जो नेट था उसको कुतर दिया ताकि टॉर्टोइस जो है वह भाग जाए, वह आज़ाद हो जाए, टू एस्केप। व्हेन द हंटर केम बैक आफ्टर अ फेल चेज टू द डियर। इसके बाद में जब शिकारी वापस आया, व्हेन द हंटर केम बैक आफ्टर अ फेल चेज टू द डियर, कि भाई हिरण का पीछा किया शिकारी ने लेकिन असफल रहा। फेल चेज का मतलब है कि भाई आपने पीछा तो किया लेकिन आप असफल रहे। तो जब शिकारी वापस आया, हिरण का पीछा करने चला गया था ना शिकारी, तो जब वह वापस आया हार कर, तो उसने क्या देखा, ही सा ऑल द एनिमल्स वर गॉन। सारे की सारे जो एनिमल्स थे वे जा चुके थे, वे चले गए थे। ही सा ऑल द एनिमल्स वर गॉन, है ना। उसने देखा कि भाई सारे की सारे जो एनिमल्स थे वे जा चुके थे। क्या मॉरल मिलता है क्या मॉरल है इस कहानी का, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं।